ओम शांति। 3 मित्र अपनी शिक्षा पूरी करते और वापस चल पड़े हैं। उसमें से एक जो है वो दार्शनिक है, फिलोसोफर। उसमें से दूसरा जो है वो लिंग्विस्ट है, भाषा शास्त्री, जिसे शब्दों का, भाषा का, व्याकरण का ज्ञान है, ध्वनि का ज्ञान है। उसमें से तीसरा जो है वो वनस्पति शास्त्री है, बॉटनिस्ट। ऐसे 3 मित्र अपनी शिक्षा है पूरी कर लौट रहे हैं घर। अंधेरी रात है, जंगल से गुजरते हैं, सुबह हो जाती है। तीनों को ही बहुत भूख लगती है। सब लोग मिलकर सोचते हैं कुछ भोजन बनाया जाए। वनस्पति शास्त्री से सभी कहते हैं, वो दोनों, दूसरे दोनों, कि तुम जाकर सब्जी खरीद लाओ, क्योंकि तुम्हारे पास जितना वनस्पतियों का ज्ञान है उतना और किसी के पास नहीं। दूसरा जो दार्शनिक है उसे कहा जाता है, तुम जाकर घी लेकर आओ, क्योंकि सदियों से तुम इसी प्रश्न को सुलझाते रहे हो कि पात्र घी को धारण किए हुए है या घी पात्र को धारण किए हुए है। यह दर्शन का प्रश्न है, कौन किसको धारण किए हुए है। तुम देख भी लेना, समझ भी लेना, अनुभव हो जाएगा। और तीसरा जो कि भाषा शास्त्री है, उसे कहा जाता है तुम चूल्हा जलाओ। लकड़ियां जलेगी, उसमें कुछ आवाजें आएगी, ध्वनि होगी, और तुमसे अधिक ध्वनि का ज्ञान और किसके पास है। पहला मित्र निकल पड़ता है, गांव में जाता है, पूरे बाजार में ढूंढता है, परंतु हर सब्जी में उसे कोई ना कोई दोष नजर आता है। किसी में वात, किसी में पित्त, किसी में कफ। और आखिर सारी जांच पड़ताल के बाद वो नीम की पत्तियां लेके आता है, क्योंकि नीम ही एकमात्र है जो दोष रहित है। जो दार्शनिक है वो घी खरीदता है और घी को एक पात्र में लेके आता है, और आते आते सोचता है, सदियों से ये प्रश्न रहा है कि घी पात्र को धारण किए हुए या पात्र घी को, क्यों ना आज जांच पड़ताल कर लूं। और वो घी को उलट देता है, घी नीचे गिर जाता है। तब उसके मन को राहत मिलती है कि हाँ, बहुत बड़ा उत्तर मिल गया कि पात्र ही घी को धारण करता है, ना कि घी पात्र को। आज पता चला। सोचता है कब जाकर इस खोज का सबको बताऊं, और खाली पात्र लिए वो आता है। तीसरा चूल्हा बनाता है, जंगल की गीली लकड़ियां है, आग जलाता है, हांडी रखता है, पानी उबलने लगता है और उन लकड़ियों से आवाज आने लगता है, बुद्ध बुद्ध। वो सोचता है ये कौन सा आवाज है। ऐसा आवाज तो किसी भी शास्त्र में लिखा ही नहीं गया है। ये तो अशब्द है और अशब्द को लिखना निषिद्ध है। अशब्द सुनना ही नहीं चाहिए। शास्त्र कहते हैं ऐसे शब्दों को तुरंत बंद कर देना चाहिए। एक लकड़ी लेता है और जोर से मारता है हांडी पर, पानी गिरता है, आग बुझ जाती है। तब कहीं अशब्द शांत होता है और उसे राहत मिलती है और वो खुश हो जाता है। तीनों मित्र मिलते हैं, ना सब्जी है, ना घी है और नीम है। भूखे रह जाते हैं, रोने लगते हैं। क्या उनके पास ज्ञान की कमी थी? ज्ञान तो बहुत था। शास्त्रों का ज्ञान था, वनस्पति का ज्ञान था, शब्द का ज्ञान था, ध्वनि का ज्ञान था, सारा ज्ञान था। दर्शन शास्त्र का ज्ञान था, परंतु उस ज्ञान ने उन्हें सफलता नहीं दिलाई, क्योंकि वो ज्ञान केवल पांडित्य था। जब तक ज्ञान
चेतना में समा न जाए और जब तक ज्ञान प्रकाश न बन जाए, रोशनी न बन जाए, तब तक हमारी भी हालत इन 3 मित्रों जैसी ही है। कहीं हमने सुना है, पढ़ा है, मूल्यवान वाक्य है, ज्ञान समय का परिणाम है। ज्ञान समय का परिणाम है। छोटा सा वाक्य है, परंतु चिंतन की आवश्यकता है। ज्ञान आकस्मिक रूप से नहीं आता, ज्ञान क्रमबद्ध आता है। ज्ञान की क्या परिभाषा है? ज्ञान किसे कहा जाएगा? इतिहास में अनेक लोगों ने ज्ञान को परिभाषित किया। आदर्शवादी कहते हैं जो आदर्श है वही ज्ञान है। यथार्थवादी कहते हैं जो वस्तु है उस वस्तु का ज्ञान ही ज्ञान है। स्पेंसर कहता है जो वास्तविक है, जो दिखता है, जो साकार है, वह ज्ञान है। आत्मा और परमात्मा एक कोरी कल्पनाएं मात्र है। सुकरात कहता है कहीं पर कि ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है। विलियम जेम्स ने कहीं लिखा है, ज्ञान अर्थात वो जो मन को प्रकाशित करे। ज्ञान साधन है, मुक्ति साध्य है। इस संसार में सभी दुखी है, अशांत है, और सभी दुखों का कारण हम बताते हैं क्या है? विकार। और सभी विकारों का कारण क्या है? देहभान। और देहभान का कारण क्या है? अविद्या। जब तक अज्ञान नहीं मिटता तब तक दुख मिट नहीं सकता। इसीलिए ज्ञानी का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? अज्ञान, अविद्या। अज्ञान रंदतिमिरंदस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो गुरु जो मेरे अज्ञान का, मेरे तिमिर का नाश करता है। किससे? ज्ञान की शलाका से। ऐसे गुरु को नमन, क्योंकि ज्ञान ही है जो मुक्ति देगा। ज्ञान ही है जो हमें परिस्थिति और विघ्नों में सुरक्षित रखेगा। आज की अव्यक्त वाणी, अव्यक्त महावाक्य बाबा के, ज्ञान की शक्ति से तुम विघ्न और परिस्थिति, ज्ञान की शक्ति के आगे विघ्न और परिस्थिति ठहर नहीं सकते। ज्ञान बल है, ज्ञान पावर है। फ्रांसिस बेकन ने कभी लिखा था 17वीं शताब्दी में, नॉलेज इज पावर। ज्ञान शक्ति है, ज्ञान ऊर्जा है, ज्ञान बल है। परंतु उस बल को हमने कितना धारण किया है? क्या वास्तव में हम ज्ञानी हैं या ज्ञान का भ्रम मात्र है? अगर ज्ञानी होते तो ये उलझन क्यों? अगर ज्ञानी होते तो ये प्रश्न क्यों? अगर ज्ञान को संपूर्ण रीति से वैसे ही धारण किया होता जैसे ज्ञान दाता ने सुनाया है, तो हम भी सभी प्रश्नों से पार होते। पर चेतना में अभी भी प्रश्न गड़े हुए हैं। क्यों? शायद ज्ञान को वैसे नहीं समझा है जैसे समझना चाहिए था। ज्ञान जैसे कारोबार एक तोता रटन सा हो गया है। ये आत्मा, ये परमात्मा, ये संगम युग, ये इतना समय, ये चक्र, ये ब्रह्मा, ये अवतरण, बस ऐसे ही रह गया। ऐसे तो नहीं। अव्यक्त महावाक्य आज की मुरली में, ज्ञान तुम्हारे हर संकल्प में समा जाए, ज्ञान तुम्हारे जीवन में समा जाए, ज्ञान को रटने की आवश्यकता ही ना पड़े, ज्ञानमय जीवन हो जाए। जीवन अर्थात ज्ञान, जीवन अर्थात ज्ञान का अवतरण हो जाए। क्या ऐसा है?
निरंतर ये खोज चालू रहे कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। अब तक जो पाया है वो कुछ भी नहीं है, अब तक जो समझा है वो सूचनाएं मात्र है। ज्ञान कहाँ है? ज्ञान की पिपासा, ज्ञान की खोज। मुरली में 2 शब्द है, स्पष्टीकरण और विस्तार। ज्ञान को कैसे पाए, कैसे ज्ञान की गहराई तक पहुंचे? जिनकी पेट की आवश्यकता ही पूरी नहीं हुई वो ज्ञान की गहराई को कैसे जान पाएंगे? सिर पर ज्ञान का कलश लिए झूम रहे और नाच रहे हैं, परंतु गर्दन तक शरीर तो देहभान में धसा है। ज्ञान के उस राजों को कैसे जानेंगे? मुरली के महावाक्य है, राज के रस को अपने अंदर संभालो, राज के रसों को। क्या समाया है? अगर उत्तर हां है तो वो झूठ है, अगर वो उत्तर नहीं है तो संभावना है ज्ञान के प्रकाश के आने की। पहले तो ये स्वीकार किया जाए कि अब तक जो जाना है वो कुछ भी नहीं है। बहुत जानना बाकी है, बहुत समझना बाकी है। बुद्धि प्रकाशित कहां हुई है अब तक? ज्ञान क्या है? क्या शब्दों का संग्रह है? ज्ञान क्या है? ज्ञान की यात्रा है, ज्ञान का यज्ञ है, ज्ञान एक साधना है। क्योंकि सभी दुखों का कारण अज्ञान ही है। ज्ञानी तो हम 10 साल पहले भी थे, पर आज लगता है वो ज्ञान नहीं था, वो अज्ञान था। क्योंकि अनुभव से पता चला कि जिसे ज्ञान समझा जा रहा था वो तो ज्ञान था ही नहीं। आज पता चल रहा है कि वो अज्ञान था, और आज जिसे हम ज्ञान कह रहे, शायद पता चले 10 साल के बाद कि वो भी अज्ञान ही था। क्योंकि यदि ये ज्ञान है जो इस समय है, तो जीवन में आ रही परिस्थिति क्यों हिला देती है? यदि ये ज्ञान है जिसे हम ज्ञान समझ रहे हैं, तो उसकी याद इतनी मुश्किल क्यों? अव्यक्त महावाक्य मूल्य के आज के ज्ञान का सिमरन ज्ञानदाता की याद स्वतः दिलाएगा। तो ज्ञान का सिमरन तो हो ही नहीं रहा है। शायद जो हो रहा है वो लिखना हो रहा है, जो हो रहा है वो सुनाना हो रहा है तो हम भी कुंभकर्ण ही। ब्राह्मण के पीछे छिपा कुंभकर्ण। कहने मात्र उड़ते पंछी पर है तो हमारा भी चीटी मार्ग का ही पुरुषार्थ। क्या करे जो बुद्धि को ज्ञान प्रकाशित कर दे? क्या करे जो ऐसी चेतना जागे, ऐसी क्रांति हो जाए भीतर कि जागृति स्वतः रहे, कि जागृति स्वभाव बन जाए। सोते उठते जागते हर समय निरंतर ज्ञान की लौ, निरंतर ज्ञान शिखा ललकती रहे। क्या ऐसा हो सकता है? क्यों ऐसा होता है? कभी स्मृति, कभी विस्मृति, कभी जीत, कभी हार। इस स्थिति को बाबा ने कुंभकर्ण कहा है आज। और बाबा अज्ञानियों से बात नहीं कर रहे, ज्ञानियों से बात कर रहे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। कुंभकर्ण की परिभाषा, कुंभकर्ण की संज्ञा उनको नहीं दी जा रही है जो इस ज्ञान को नहीं जानते, ये उनको दी जा रही है जो समय पर ज्ञान की विस्मृति हो जाती है, जिनको कभी व्यर्थ, कभी समर्थ, कभी हार, कभी जीत। अर्थात जो कभी जीतते भी है, जो कभी समर्थ भी है, पर समय पर ज्ञान विस्मृत हो जाता है। समय पर ज्ञान याद आ जाना ही तीव्र पुरुषार्थ है। इस
यज्ञ की सबसे पहली अव्यक्त मुरली 21 जनवरी 1969, तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषा। ज्ञान शब्द नहीं, ज्ञान शब्दों का अर्थ नहीं, ज्ञान पांडित्य नहीं, ज्ञान शब्दों का संग्रह नहीं, ज्ञान केवल समझ भी नहीं, ज्ञान केवल अनुभव भी नहीं। ज्ञान शायद वो है जो समझाया नहीं जा सके। नॉलेज इज अनफैथमेबल, इनएक्सप्लिकेबल। ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान को समझाया नहीं जा सकता, इसलिए ज्ञानी पुरुष क्या हो जाते हैं? मौन हो जाते हैं। कैसे समझाएं और किसको? कोई पात्र है ही नहीं, और जो पात्र है उसे समझाने की आवश्यकता ही नहीं। तद्विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानेन ज्ञानिनाम तत्वदर्शनाम। गीता कहती है कि ऐसे जाओ ज्ञानी व्यक्ति के सामने जैसे तुम अज्ञानी हो, जैसे कुछ जानते ही नहीं हो। ऐसे ना जाओ कि उसकी परीक्षा लेने कि वो जानता है कि नहीं। इस भाव से नहीं जाओ। जब ऐसी विनम्रता से जाओगे, जब ऐसा विनम्रता का भाव चेतना में धारण होगा कि मुझे तो कुछ भी पता नहीं है, ऐसा निरागस बालक कि मुझे अब आप ज्ञान दो, अब ज्ञान सुनाओ। बाबा मुझे कुछ नहीं पता, बुद्धि की झोली में ज्ञान भर दो। तद्विद्धि परिपातेन, उस समय तुम्हें ज्ञान दिया जाएगा। परिप्रश्नेन, प्रश्न के हिसाब से नहीं। उपदेशन्ति, तब वो उपदेश देगा उस ज्ञान का, उस तत्व का जो तुम्हें तुम्हारे सभी दुखों से मुक्त कर देगा। ज्ञान ही एकमात्र साधन है जो सभी दुखों से हमें मुक्त कराए। इसीलिए निरंतर अज्ञान को अपना शत्रु समझना है। विकारों को शत्रु समझा, देहभान को शत्रु समझा, पर विकार और देहभान भी क्यों उत्पन्न हो रहे? अज्ञान की वजह से। क्यों काम विकार में डूबी चेतना? क्योंकि अज्ञान था, पता ही नहीं था कि काम तो जहर है। जब पता चला कि ये मैं क्या सेवन कर रहा हूं, तब तो जाके चेतना जागी। क्या मिला? ज्ञान। इसलिए ज्ञान की खोज निरंतर हो, नित्य निरंतर, केवल ज्ञान और ज्ञान और ज्ञान। आज तो बाबा ने कहा कितना भी व्यस्त हो परंतु ज्ञान चिंतन चलता रहे। एकांत मिल जाए तो बहुत अच्छा, मौन मिल जाए तो बहुत अच्छा, पर जरूरी नहीं मिलेगा तो क्या ज्ञान चिंतन रोक दिया जाए? क्या इंतजार किया जाए उस घड़ी का जब मौन मिल जाए, एकांत मिल जाए? बाबा ने आज वादा पूरा किया ना। 2-3 हफ्ते पहले कहा था कि मनन के बारे में बताएंगे, और आज बाबा ने याद भी दिलाया और कहा भी, मैंने कहा था और मैं अपना वादा पूरा करता हूं। अब तुम्हारी बारी है। तुमको जो जो चाहिए था दिया। एक व्यक्ति रेगिस्तान से जा रहा है, इतनी तपती धूप है, तपती रेत है, परेशान है, दुखी है, दूर दूर तक देखता है, निर्जन स्थान में कहीं पानी का एक कतरा, एक बूंद नहीं। ऊपर नजर घुमाता है, हे खुदा अगर यहां पानी होता तो ये सारी जमीन कितनी हरी भरी हो जाती। अगर यहां पानी होता तो हरियाली कर देता यहां पर। और अचानक देखता है कि सामने कुआं है। ये कुएं के बारे में उसने कभी कभी सुना नहीं था,
उसे तो आश्चर्य होता है, ये कुआं यहां कहां आ गया। देखता है कुएं में तो पानी लबालब भरा हुआ है, परंतु फिर भी ऊपर नजर करता है, पानी तो दे दिया, पर निकालू कैसे? अचानक नजर जाती है, एक रस्सी और एक बाल्टी रखी हुई है, देखी नहीं थी अब तक। आश्चर्य होता है, ये तो थी नहीं, कैसे आ गई? लेता है, फिर शिकायत, कहता है पानी मिल गया, बाल्टी मिल गई, प्यास तो बुझा लूंगा, पर ढोने के लिए कुछ तो चाहिए। अचानक देखता है कोई उसका शर्ट, उसका कमीज चाट रहा है, देखता है तो ऊंट। ये ऊंट कहां से आ गया? अब तो घबरा जाता है और भागने लगता है, कहीं सही में यहां हरियाली बनानी तो नहीं पड़े। और भागता है भागता है भागता है, एक कागज का टुकड़ा उड़ के आता है, उसकी कमीज से चिपक जाता है। वो देखता है, उसमें लिखा है, तुमने पानी मांगा मैंने दिया, तुमने रस्सी बाल्टी मांगी मैंने दी, तुमने ढोने का साधन मांगा मैंने दिया, अब हरियाली उत्पन्न करो, लगाओ खेत खलियान। इतना घबरा जाता है और भागने लगता है, फिर कभी मुड़कर भी नहीं देखता। सब तो दे दिया, पर फिर भय है कहीं वास्तव में करना ना पड़े। जब तक वो अपना वादा भूला हुआ है तब तक सब ठीक है, पर उसने कर दिया, अब मुश्किल खड़ी हो गई, अब करना पड़ेगा। तो आज की अव्यक्त वाणी, पहले आप बताएंगे क्या कहा, फिर हम बताएंगे। तो क्या था आज, क्या था? मनन शक्ति का अभ्यास, और क्या था? क्या था? धारण करना, समाना, मनन करना, और भोजन हजम करना, शस्त्र को यूज करना, बॉम्ब को सही जगह फेंकना, और खजाने को यूज करना। 4 उदाहरण दिए, खजाना, बॉम्ब, भोजन और बॉम्ब और चक्र। और क्या कहा? बुद्धि को दौड़ाओ। क्या कहा मुरली में? दौड़ाओ मनन शक्ति को। तो अब ये भी दौड़ाओ। देखो मुरली को, पहले पेज पर क्या था, दूसरे पर क्या था, तीसरे पर क्या था, चौथे पर क्या था, किसको तोड़ना है और किसको जोड़ना है और किसको मोड़ना है, किसको क्लीन करना है और किसको क्या करना है। नजर को दौड़ाना है, वाक्य वाक्य पर, अनुच्छेद अनुच्छेद पर, पैरा पैरा पर, शब्द शब्द पर। मुरली सुबह बैठे थे, कहां बैठकर सुन रहे थे? बाजू में कौन बैठा था? समय कौन सा था? लॉ ऑफ एसोसिएशन, जोड़ देना है चीजों को तो याद अच्छी हो जाए। भारत में प्रसिद्ध है सिंहासन बत्ती सी। राजा भोज था, कभी सुनता है कि एक चरवाहा है और वो ऐसी ऐसी मुश्किल समस्याओं का समाधान कर देता है कि लोग आश्चर्यचकित है। जो मैं भी नहीं कर पाता, लोग उसके पास जाते हैं और समाधान उनको प्राप्त हो जाता है। ये कौन व्यक्ति है? राजा खुद जाता है, खुद उसकी भेष बदलकर उसकी सभा में बैठता है और एक जटिल समस्या आती है और वो चरवाहा एक टीले पर जाकर बैठ जाता है और वहां समस्या का समाधान कर देता है। राजा भोज को आश्चर्य होता है, यह है क्या? उस चरवाहा से मिलते कहते, तुम हो कौन? चंद्रभान उसका नाम। और पता चलता है ये तो मेरे ही पूर्वजों, मेरे ही राज्य के जो चरवाहे थे, जो हमारी गायों को बकरियों को ढोते थे, उन्हीं के वंशज का है। इसमें कहां से इतनी योग्यता आ गई? उस चरवाहे से पूछते हैं, वो कहते मुझ में कोई भी शक्ति नहीं है, पर जैसे ही मैं उस टीले पर जाकर बैठता हूं, पता नहीं एक अद्भुत सी शक्ति आ जाती है। राजा को आश्चर्य लगता है, कहता है खुदवाओ इसको। उस टीले को, उस पहाड़ी को खुदवाते, अंदर एक सिंहासन निकल कर आता है। सिंहासन इतना अप्रतिम है, इतना रूपवान है,
सफाई होती है, राज्य में लाया जाता है, तारीख निश्चित होती है राज्याभिषेक की और राजा भोज चढ़ने जाते हैं, परंतु 32 पुतलियों वाला ये सिंहासन, एक एक पुतली आती है, जीवंत हो जाती है, कहती है रुको, कहां जा रहे हो, पता है ये किसका सिंहासन है? ये विक्रमादित्य का सिंहासन है। मैं तुमको एक कहानी सुनाती हूं और वो पुतली उसको एक कहानी सुनाती है। अब बताओ क्या तुम में ये योग्यता है जो विक्रमादित्य में थी? राजा भोज कहता है ना, ये मुझ में योग्यता तो है ही नहीं। 32 पुतलियां 32 कहानियां सुनाती है। अंतिम पुतली कहानी सुनाती है और फिर पूछती है बताओ राजा भोज, क्या विक्रमादित्य जैसे गुण तुम में है? वो कहता है ये गुण भी मुझ में नहीं है, परंतु वो पुतली खुश हो जाती है कि तुम में कितनी नम्रता है, इसलिए तुम योग्य हो, इसलिए तुम अधिकारी हो। 32 पुतलियां थी, 32 कहानियां थी। हम देखेंगे 32 बातें आज की मुरलियों से। तब उस सिंहासन पर, सिंहासन किसका है? विक्रमादित्य का, बाप समान। सबसे पहली बात ज्ञान की, ज्ञान को पढ़ो। क्या करना है? ज्ञान की पढ़ाई, अर्थात पढ़ना, अर्थात रीडिंग। कई लोग ऐसे हो गए कि केवल सुनते हैं, बस पढ़ना तो छूट ही गया। किताबें जैसी जब शुरुआत में आए थे तब नई नई किताबें पढ़ी थी, बस ज्ञान की। शिव संदेश पढ़ा था, शिवरात्रि की किताब पढ़ी थी, कोर्स की किताब पढ़ी थी। बाद में महाज्ञान इतना भर गया कि अब पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, सुनाते सुनाते। पढ़ना, पढ़ने की आदत को कायम रखना है, पढ़ना बंद नहीं करना है। हर दिन कम से कम कितने पेजेस पढ़ने चाहिए? 10 10 पढ़े तो भाग्य, बहुत अच्छी बात है। नई बातें पढ़नी है रोज। ढेर सारा साहित्य है यज्ञ का, ढेर सारी किताबें हैं स्पार्क की, ढेर सारी अव्यक्त वाणियां हैं, साकार मुरलियां हैं। कितनी बातें हैं पढ़ने के लिए। पढ़ने से चिंतन शुद्ध होता है, पढ़ने से शब्दों का ज्ञान होता है और शब्दों के ज्ञान से चिंतन में प्रखरता आती है। तो सबसे पहली पुतली कहती है पढ़ो, पढ़ना बंद नहीं करो। साकार मुरलियां है, अव्यक्त मुरलियां है, मम्मा बाबा के जीवन की कहानियों के अनुभव है, दादियों के जीवन की कहानियां हैं, अनुभव है, यज्ञ इतिहास की कहानियां हैं, ज्ञान की बातें हैं, लिटरेचर है, ढेर किताबें हैं। हर दिन किताबें पढ़ते रहना है। My never failing friends are they with whom I converse day by day. कवि लिखता है, मैं days among the dead are past. मैं उनके साथ बैठकर, मेरी दोस्ती है, वो जा चुके हैं अभी, वो लेखक अभी है नहीं, बट my never failing friends are they. कवि लिखता है, लाइब्रेरी के अंदर प्रवेश करता हूं तो ऐसा हो जाता है क्या खाऊं और क्या नहीं, इतना सारा भोजन, इतनी किताबें, क्या खाऊं और क्या नहीं खाऊं। द वास्ट रिपास्ट इन फ्रंट ऑफ मी, व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट। अच्छा हो कि कोई किताब पढ़ते रहे, बजाय इसके कि मोबाइल पर अपना समय व्यर्थ किया जाए। इससे उससे बात करने में समय जा रहा है, ये बात वो बात, इधर की बात उधर की बात, यहां क्या हो रहा है वहां क्या हो रहा है, वहां क्या बना यहां क्या बना, यहां वो दिखा वहां वो दिखा, व्यर्थ। मुरली में कहा है मनन करते रहो तो व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे, और जब तक व्यर्थ है तब तक समर्थ स्थिति बन ही नहीं सकती। समर्थ स्थिति कहां तक रही, समर्थ शक्तिशाली स्थिति कहां तक रही? व्यर्थ नहीं चला, पाप नहीं किए, कोई विकर्म नहीं किया, पर समर्थ स्थिति रही, कहां से रहेगी?
जबकि अध्ययन ही नहीं हो रहा है, सारा दिन व्यर्थ में जा रहा है, या केवल क्लास सुनते रह रहे। सुनने से कुछ नहीं होगा, पढ़ना होगा। शब्द शब्द पर आंखें स्थिर हो जाए, आंखों को स्थिर होने दो उन शब्दों में। उन शब्दों में ईश्वरीय ताकत है, उन शब्दों में ईश्वरीय वाइब्रेशंस है, उन शब्दों में अव्यक्त प्रवाह बह रहा है, क्योंकि वो शब्द बहे हैं अव्यक्त मुखारविंद से, अव्यक्त वतन से, अव्यक्त मौन उनमें समाया है। वो साधारण शब्द नहीं है, वो परमात्म महावाक्य है, किसी देहधारी के नहीं, किसी संत के नहीं, किसी महात्मा के नहीं, किसी दिव्य पुरुष के नहीं, किसी तीर्थंकर के नहीं, किसी बुद्ध पुरुष के नहीं, किसी अवतार के नहीं, किसी ईश्वर पुत्र के नहीं, किसी धर्म स्थापक के नहीं, किसी धर्मावलंबी के नहीं, किसी भक्त के नहीं, किसी भक्त शिरोमणि के नहीं, किसी ज्ञान की शिखा पर, ज्ञान की चेतना के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति के नहीं, किसी वेद के नहीं, अपौरुष के नहीं भी। वो डायरेक्ट परमात्मा महावाक्य है, उनमें ईश्वरीय प्रवाह है, ईश्वरीय प्रभुत्व है, ईश्वरीय ऑथोरिटी है। उनको साधारण न समझना। एक एक ज्ञान का वाक्य मूल्यवान है, मूल्य में आया है, आज अमूल्य है। ऐसे ही बुद्धि में रख दिया बस, उनके महत्व को जाना है क्या? शक्ति प्रस्फुटित है एक एक वाक्य से। पढ़ते पढ़ते ही आंखों द्वारा उनको ग्रहण कर लो, जो वाइब्रेशंस उसमें से निकल रहे हैं, आंखें उनको कैच कर ले। ज्ञान ही भोजन है, ज्ञान ही शक्ति है, रोशनी है। तो सबसे पहला पढ़ो, दूसरा लिखना, राइटिंग। रोज एक नए टॉपिक पर लिखना है। मोड़ना अर्थात क्या, जोड़ना अर्थात क्या, तोड़ना अर्थात क्या, योगी की क्या परिभाषा है, लिंक अर्थात क्या, लीकेज अर्थात क्या। लिखो, एक टॉपिक लो और लिखो। लिखना नहीं आता है, पॉइंट्स लिखो। पॉइंट्स लिखना नहीं आता, छोटे बच्चे जैसा निबंध लिखते हैं वैसे लिखो। मेरा घर, मेरा खिलौना, ये मेरा खिलौना है, इसका नाम क्या है? पिंटू है। इसका रंग काला है, इसका रंग नीला है, ये मुझे बहुत प्रिय है। छोटे छोटे वाक्य लिखो, छोटे छोटे वाक्य। बड़े बड़े वाक्य नहीं लिख सकते, न बोल सकते, तो छोटे तो लिख ही सकते हैं। लिखने की आदत डालो, अभ्यास करेंगे चलते हुए। मैं पांडव भवन में हूं, ये बाबा की कुटिया है, इसका रंग ऐसा है, इसमें एक सोफा है, इसमें एक ट्रांसलाइट है। इतना तो लिख सकते हैं ना, छोटे छोटे वाक्य तो लिख ही सकते हैं। यहां पर हरियाली है, ये शांति स्तंभ है, ये हिस्ट्री हॉल है, इतना तो लिख ही सकते हैं। छोटे छोटे वाक्यों की रचना मन में करनी है। ये बाबा का भंडारा है, ये ब्रह्मा भोजन है, दुख भंजक भोजन है, एक एक कणा मोहर के समान है, ये बाबा के महावाक्य है। इतना तो लिख ही सकते हैं। लिख नहीं सकते तो मन में सारे दिन भर छोटे छोटे वाक्यों की रचना करना है। ये बाबा का महावाक्य है, ये बाबा का बैच है। बैच का महत्व इस पर लिखो, मधुबन का महत्व इस पर लिखो। ये बाबा का आंगन है मधुबन का, इस पर लिखो। किसी पर भी लिखो, पर लिखो, कुछ भी लिखो, पर लिखो। और बड़े बड़े वाक्य नहीं लिखना। ये नहीं समझना कि ये लेख किसी मैगजीन में पब्लिश होने वाला है, छोड़ दो, लिखना ही बंद हो जाएगा टेंशन के मारे। तो भगवान ये नहीं देखेगा कि इसके वाक्यों में बड़ा व्याकरण युक्त है, भगवान भावना को देखता है। लिखना, तो दूसरा काम लिखना। तीसरा काम
बिजी रहना, ज्ञान में बिजी रहो, सारे दिन भर ज्ञान में बिजी रहना। कुछ भी हो फिर वो, पर वो ज्ञान से संबंधित हो। आपस में चर्चा हो रही है, ज्ञान की चर्चा हो, ज्ञान युक्त चर्चा हो, ज्ञान चिटचाट। व्हाट्सएप पर चिटचाट हो रही है, वो भी ज्ञान युक्त हो, ना कि व्यर्थ की। आज भालू दिखा, आज नहीं दिखा, आज बारिश आई, कल नहीं आई, आज इधर ये बना, उधर क्या बना, आज ये गया, उधर कौन गया, आज इसका भोग लगा, उधर किसका लगा, अच्छा वो पॉजिटिव, ये नेगेटिव। बुद्धि में क्या चल रहा है? बिजी रहे बुद्धि। अगर बिजी रहे बुद्धि मनन में, तो माया जीत और विघ्न जीत स्वतः बनेंगे। चौथा, ज्ञान को बढ़ाओ। ज्ञान को बढ़ाओ। कैसे बढ़ेगा? देने से, विस्तार से। ज्ञान को बढ़ाते जाना है। यह समझना है अब तक जो जाना है बहुत कम है, अभी तो बहुत जानना बाकी है। सितारों के आगे जहां और भी है, अभी तो बहुत कुछ जानना बाकी है। जो अब तक जाना है कुछ भी नहीं है। ज्ञान की प्यास जग जाए, जानू जानू जानू। इतनी सारी मुरलियां हो गई क्या सब पढ़ के, जो आराम से बैठे हो? अरे एक ही मुरली पढ़ के हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। एक ही अव्यक्त वाणी पढ़ लिया और स्वरूप बन जाए तो कितनी बड़ी बात है। बढ़ाओ। अगला, मनन करना। 4 विधि बताइए आज की मुरली में मनन की। कौन सी? सीक्रेट, टाइम, मेथड, सेवा। रहस्य क्या है? कौन से समय में प्रयोग किया जाए, किस विधि से, और दूसरों की सेवा में उस महावाक्य को कैसे लगाया जाए। 4 मेथड्स। सारे दिन भर जो कुछ सुनते हो, तोड़ना, मोड़ना, जोड़ना। बाबा ने कहा तोड़ दो। किसको तोड़ू? कर्म बंधन को। कैसे? अब चिंतन करना है। चिंतन करो, इमेजिन करो, देखो अमृत वेला पूरी रस्सिया ही रस्सिया है और मैं बंधा हुआ हूं। और फिर एक चैत बाबा से देखो, बाबा कह रहे ये लो बच्चे कैंची, फिर लो, फिर काटना चालू करो। 4:45 तक सारे बंधन खत्म। विजुलाइज करना है उसको, देखना है उसको। जो चीज देख ली जाती है वो होने लगती है। विजुअलाइजेशन। उसको पिक्चर में कन्वर्ट कर देना है, शब्दों को पिक्चर का रूप दे देना है कि मैं कर्म बंधन में फंसा हूं, इस आत्मा से मैं बंधा हुआ। विदेश में एक प्रयोग किया जाता है, योगी जन प्रयोग करते हैं कि जिस आत्मा से बहुत ज्यादा आसक्ति है, देखो सिल्वर ट्यूब से जो मुझे और उसको जोड़े हुए है, और वैराग की तलवार लेते हैं और योग में काट देते हैं उस सिल्वर ट्यूब को। अब खत्म, तुम उधर गिर गए, हम इधर। अब कैसी आसक्ति, अब कैसा बंधन। ढेर सारे प्रयोग करते हैं, ढेर सारे। अभी अभी आपने एक वीडियो देखा होगा, बहुत व्हाट्सएप पे वायरल हो रहा है, योगी ज्ञान ज्योति, भन्ते ज्ञान ज्योति। देखा होगा सबने। बुद्धिस्ट उठ के आ रहा है, लेट जाता है, अपनी इच्छा से शरीर छोड़ देता है। बाकी सब लोग हाथ जोड़े खड़े हुए हैं और थोड़ी देर के बाद उसका हाथ ऐसा है, गिर जाता है, उठा के डाल के कॉफिन में डाल के ले जाते हैं। अपनी इच्छा से शरीर छोड़ दिया। ये भी सिद्धि है। क्या ये पॉसिबल है? हम सोचे मैं शरीर छोड़ता हूं, छूटता ही नहीं। ये सब क्या है? ये सिद्धियां है योगियों के पास, बहुत प्रयोग किए हैं योगियों ने द्वापर से। उठ के आ रहा है, लेट गया और ऐसे हाथ को एडजस्ट भी किया और आंखें बंद, थोड़ी देर में हाथ गिर गया। बाकी लोग उठा के ना रोना, ना धोना, ना कोई भोग, ना कुछ, सीधा सिद्धियां। योगी अर्थात आसक्ति मुक्त। किससे आसक्ति और कैसी आसक्ति? किससे बात करूं और क्या बात करूं? किससे बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। फोन आए तो उठाओ बस, हाँ और ना। योगी डजंट हैव प्राइवेट लाइफ। योगी मीन्स पब्लिक लाइफ। छिपाने का उसमें कुछ है नहीं, ट्रांसपेरेंट। मनन। अगला, स्पष्टीकरण और विस्तार। क्या करना है? ज्ञान का
स्पष्टीकरण करना है और विस्तार करना है। मुरली में ये 2 शब्द आए हैं। क्या है इसका स्पष्टीकरण? नहीं समझ में आता है तो पूछो, किसी से पूछो जो ज्ञानी है। विस्तार करो ज्ञान का, मन ही मन विस्तार करो। एक पॉइंट है, उसका इतना विस्तार कर दो 1 घंटे का। अगला डिस्कशन, रोज ज्ञान की चर्चा होनी चाहिए। नहीं हमारे पास तो ज्ञान है, अंदर ही समा के रखा है। समा के रखो नहीं, निकालो उसको बाहर, चर्चा करो उसकी। 2 लोग मिले और डिस्कशन के लिए 2 लोगों की आवश्यकता है बस। पूछो एक दूसरे को, ये जो तोड़ने का कहा है कर्म बंधन को कैसे तोड़े, ये जो जोड़ना कहा है किसको जोड़े, ये जो मोड़ना है स्वभाव संस्कार को कैसे मोड़े। पूछो, डिस्कस करो। उसके बाद अगला ज्ञान डांस। क्या करनी है? ज्ञान की डांस करनी है। कैसे करेंगे? करके दिखाओ। ज्ञान डांस अर्थात ज्ञान के संकल्पों में रमन करना अंदर ही अंदर। उसके लिए कुछ कुछ वाक्य याद करने पड़ेंगे। जैसे आज की मुरली का वाक्य याद करके रखो, ज्ञान की शक्ति के आगे कोई भी परिस्थिति और विघ्न टिक ठहर नहीं सकते। याद कर लो इसको, जैसे छोटा बच्चा याद करता है ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। याद करती है छोटा बच्चा। वैसे इस वाक्य को याद करो और अमृत वेला इमर्ज करो और देखो आसमान में आग के अक्षरों से लिखा है वो वाक्य, ज्ञान की शक्ति के आगे कोई भी विघ्न और परिस्थिति ठहर नहीं सकती। ज्ञान के सिमरन से ज्ञानदाता की याद स्वतः आएगी। अग्नि के शब्दों में देखो लिखे हुए, समाने दो उनको अंदर ही अंदर भीतर। अगला ज्ञान का अनुभव। केवल ज्ञान पढ़ना नहीं, अनुभव करना है, पढ़ते पढ़ते ही अनुभव हो। अगला ज्ञान का स्वरूप, स्वरूप बन जाना है। कौन सुन रहा है मुरली, किसके महावाक्य सुनाई जा रहे? स्वरूप हूं मैं। उधर सदगुरु तो मैं फॉलो करने वाला, उधर शिक्षक तो मैं स्टूडेंट, द बेस्ट स्टूडेंट इन द वर्ल्ड। बेस्ट स्टूडेंट अर्थात जिसको पूरा पाठ गृह पाठ करता है, जिसको पूरा पाठ याद है। अच्छा विद्यार्थी अर्थात जिसकी कुशाग्र बुद्धि है। टीचर ने जो जो सिखाया उसको वैसे के वैसे बाय हार्ट है, एक वाक्य भी इधर उधर नहीं करता। कौन सा लाइन, कौन सी लाइन, किस पेज पर, किस नंबर पर है, सब याद है। ऐसे विद्यार्थी को टीचर बहुत पसंद करते हैं। और जिस विद्यार्थी को टीचर पूछे बताओ कल क्या था, उसे कुछ भी याद नहीं, तो टीचर को पसंद आएंगे? जो बहाने दे, लाइट ही चली गई थी, क्या करूं, पढ़ने को टाइम ही नहीं मिला, पेट ही दर्द हो गया था, क्या करूं, सेवा में बिजी हो गए थे। आज की मुरली में बाबा ने कहा है सेवा करता नहीं, कर्म करता नहीं, कर्मयोगी बनो। अगर कर्म कर रहे परंतु याद नहीं और मनन की शक्ति नहीं है तो केवल वो कर्म मात्र है बस, और कर्म बंधन को निर्माण करेगा। कर्मयोगी की वो अवस्था ही नहीं है। हम बहुत बिजी थे, हम तो चाहे किधर भी बिजी हो, सेवा केंद्र में बिजी हो, दफ्तर में बिजी हो, घर में बिजी हो, ऑफिस में बिजी हो, मनन चलता रहे। उसके बाद में निश्चय, ज्ञान में निश्चय, संपूर्ण निश्चय हो कि ये महावाक्य साधारण नहीं है, ये वो महावाक्य है जो मेरे जीवन का काया पलट कर देंगे। इस भाव से उसको पढ़ना है। किस भाव से, किस निश्चय से पढ़ा जा रहा है? मुरली ऐसे पढ़ना है कि ये मुरली पढ़ने के बाद अब मैं वो नहीं रहूंगा जो हूं। अगर हूं और रहता हूं अर्थात मुरली को समझा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, अनपढ़ी सी रह गई है। क्या मुरली इतनी सामर्थ्यहीन है कि बदल ही ना सके स्वभाव को? निश्चय की कमी है। अगला फील करना है मुरली को। क्या करना है? शब्दों को फील करना है अंदर भीतर। अगला गुह्यता में जाना है। अगला गहनता को समझना है। एक है उसकी गहराई,
गहराई में जाना है, और गहराई और गहराई और गहराई। ए बी ये महावाक्य नहीं, ए से A1, A1 से A2, A2 से A3, A3 से A4 जाते जाना है, जाते जाना है, उसका कोई अंत नहीं है। कहीं ज्ञान की कोई सीमाएं निश्चित नहीं है, ज्ञान असीम है। ज्ञान की सीमाएं निश्चित नहीं है, ज्ञान असीम है। जहां पर बाबा ने छोड़ा वहां से चिंतन आगे बढ़ाना है। बाबा के महावाक्य तो थीसिस के महावाक्य, PhD में थीसिस होता है, एक वाक्य दिया जाता है, उस पर थीसिस तो हमको करना होता है 400 पेजेस का, 500 पेजेस का, वो हमारा काम है। वो ये सब थोड़ी ना करते रहेगा। चिंतन करना तुम्हारा काम है, बाप थोड़ी ना मनन करेगा बैठकर, उसने थोड़ी ना शास्त्र पढ़े हैं, वो काम तुम्हारा है चिंतन करना। मैं कोई चिंतन करके आता हूं क्या? बाबा चिंतन करके आते हैं? अव्यक्त मुरली सुनाने से पहले शांतिवन में फटाफट लास्ट मिनट रिवीजन, आज कौन है उधर, अच्छा ये वाला ग्रुप है, उनको क्या बोलना है, डॉक्टर्स को क्या बोलना है, इंजीनियर्स को क्या बोलना है, अच्छा अचानक कोई बीच में आ गया तो क्या बोलना है, कोई इमरजेंसी स्पीच भी रेडी रहना चाहिए, ऐसा कुछ करके आता है क्या वो? अच्छा बंगाल वाले आए हैं, महाराष्ट्र वालों को महा महा महा, अच्छा गुजरात मतलब समीप, ये याद करके आता है क्या? कर्नाटक वाले नाटक नाटक नाटक, ऐसा कुछ तैयारी करके आता है क्या वो तो डायरेक्ट स्पोकन लिटरेचर है। क्या भगवान ने बैठ के महावाक्य लिखे कोई? वो तो हम लोगों ने लिखे है। वो कोई, उसका तो स्पोकन लिटरेचर है डायरेक्ट, ना उसमें कॉमा है ना फुल स्टॉप, वो तुम्हारा काम है। हाँ मेरे महावाक्य यदि तुम्हारे ग्रामर से मैच नहीं करते तुम्हारी समस्या, मैं क्या करूं? परमात्मा ग्रामर, कई बार मुर्दियों में ऐसे महावाक्य आते हैं कि जिसका कहीं कोई हिंदी व्याकरण से कोई संबंध ही नहीं है, तो क्या हिंदी व्याकरण के लिए वो अपनी शैली थोड़ी ना बदलेगा? बदलता है, उसको कोई मतलब नहीं, तुम्हारे व्याकरण से नहीं मिलता है तो तुम अपना व्याकरण बदल दो। वो तो स्वयं साहित्य सम्राट है, भाषाओं का जन्मदाता है। उसके बाद में धारण करना, अगले पॉइंट ज्ञान को धारण करना। उसके बाद अगले पॉइंट ज्ञान के महत्व को समझना, इंपॉर्टेंस, क्या महत्व है इस ज्ञान का, क्या हमने उतना समझा है जैसा वो समझाना चाहता है? अव्यक्त महावाक्य है बाबा की, अव्यक्त वाणी ऐसी है जैसी तुम्हारी बुद्धि में छपाई हो जानी चाहिए। याद है ये वाक्य? मुरली मुरली मुरली, याद है ये वाक्य? कभी अव्यक्त वाणी चली थी। मनन मनन मनन, उसके बाद में जीवन में लाना। अगली पॉइंट ज्ञान को जीवन में लाना। अगली पॉइंट जिज्ञासा, ज्ञान के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो। क्या है, क्या है, क्या है? अंदर इंक्विजिटिवनेस, प्यास उत्पन्न हो जाए ज्ञान की, ऐसी पिपासा जागे, ऐसा पंछी बनूं कि हप कर जाऊं सागर को। ऐसी पिपासा कहां है अभी तक? ऐसी थस्ट, ऐसी प्यास है ही नहीं। ज्ञान की प्यास नहीं है, कुछ और चीजों में प्यास है। वहां क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, इसकी प्यास है, ज्ञान की प्यास। उसके बाद में कीर्तन, अर्थात दूसरों को सुनाना, वर्णन करना ज्ञान का। रोज कुछ ना कुछ दूसरों को सुनाना बहुत महत्वपूर्ण काम है। बाबा ने कहा है दूसरों को सुनाओ, समझाओ इस ज्ञान को। कोई कहते हैं हमको समझ में तो आया पर हम समझा नहीं सकते, अर्थात नहीं समझा है। अगला सुनना, ज्ञान को सुनना। रोज एक क्लास सुननी है। आप सबको एक काम दे रहे हैं, जानकी दादी, प्रकाशमणि दादी, गुलजार दादी, 3 दादियां, एक क्लास तीनों में से किसी भी एक दादी का रोज सुनना है, तब तक जब कि सारी क्लासेस पूरी ना हो जाए, जितनी अवेलेबल है। दादियों की क्लासेस में, दादियों के शब्दों में प्यूरिटी के प्रकंपन है। वो केवल क्लास नहीं, साथ में उन प्रकंपनों को धारण करना है। वो प्रकंपन ही अंदर जाएंगे, शब्द अंदर नहीं जाते, प्रकंपन अंदर जाएंगे, वाइब्रेशंस। और वो वाइब्रेशंस विकारों की जो गांठें हैं,
उन विकारों की गांठों को खोलेंगे अवचेतन से। और जब अवचेतन में विकारों की गांठें खुलेगी तो चेतन में कर्म बंधन के नए हिसाब नहीं उत्पन्न होंगे, क्योंकि जो विकारों की चोट होती है वो अवचेतन पर होती है और वहां जो गांठें हैं और उनकी अभिव्यक्ति चेतन में होती है। काम सबकॉन्शियस माइंड पर करना है और वहां तक शब्द तो जाते नहीं, प्रकंपन जाते हैं। इसीलिए क्लास सुनते सुनते अनुभव करना है, इस आवाज के प्रकंपन मुझ में प्रवेश कर रहे हैं। अव्यक्त बाबा की ऑडियोज है, उस आवाज के साथ प्रकंपन मुझ में प्रवेश कर रहे हैं। सुनना, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। अगला, प्रेम, ज्ञान से प्यार करना है। किसके प्यार में पड़ना है? ज्ञान के। बहुत प्यार करना है ज्ञान से। योग से तो बहुत प्यार है, सेवा से तो कई गुना अधिक है, पर ज्ञान से थोड़ा कम है। और जो प्यार है उसको हमने समझ रखा है आत्मा परमात्मा ये वो सारा ज्ञान। ज्ञान कुछ और है। ज्ञान तो वो है जो दिखाई नहीं देता, जिसे स्पर्श भी नहीं किया जा सकता है, जो चेतना के कपाट खोल दे, वो है ज्ञान। जहां तक शायद हमने अभी जाना ही नहीं ज्ञान क्या है। ज्ञान से प्यार। उसके बाद में नवीनता, ज्ञान में नवीनता लानी है। बाबा ने कहा वही रिपीट करते रहेंगे ना, बोर हो जाएंगे। अब मैं सतयुग में हूं, त्रेता में हूं, द्वापर में हूं, कलयुग में, संगम युग पे हो, बाप सामने है, तुम ज्ञान, तुम बाप टीचर सदगुरु हो। फिर ये हॉस्पिटल गए, वो हॉस्पिटल गए, इसको सकाश और उसको सकाश, और ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, फिर इसकी बीमारी ठीक, उसकी बीमारी ठीक, यहां पर आपदा आई, वहां के सारे लोगों को सकाश, 5 तत्वों को सकाश, काम पूरा हुआ, चलो। ये रिपीटेशन, इसमें नवीनता नहीं है, इसमें नवीनता लानी है। ज्ञान में नवीनता। अगली पॉइंट, ज्ञान में नशा। बाबा ने कहा पहले नशे में स्थित हो जाओ, फिर मुरली को पढ़ो। वाक्य पढ़ने से पहले नशे में स्थित हो जाओ, फिर मुरली को पढ़ो। उसके बाद में ज्ञान को ऑर्गेनाइज करना है माइंड में। ज्ञान को ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे? ये पॉइंट ज्ञान की है, ये योग की है, ये सेवा की है, ये धारणा की है। अलग अलग कर देना, सेक्शंस कर देना उसके। जो भी पढ़ रहे, जो भी महावाक्य दिखा, संतुष्टता सभी गुणों की खान है, प्रसन्नता उसकी पहचान है। संतुष्टता क्या है? गुण, अर्थात सब्जेक्ट कौन सा चल रहा है? थर्ड सब्जेक्ट की। ये जो महावाक्य है ये थर्ड सब्जेक्ट का महावाक्य है, धारणा। प्रसन्नता, दिव्य गुण, थर्ड सब्जेक्ट। कहीं और कुछ लिखा हुआ है, वहां क्या है, यहां क्या है? ये जो वाक्य लिखा है, कर्म का आधार वृत्ति है, वहां लिखा हुआ है, ये कौन सा सब्जेक्ट है? अपने आप से पूछना है। सब्जेक्ट में डिवाइड करना है, ज्ञान को ऑर्गेनाइज करना है। अगला, विघ्न जीत। ज्ञान के पॉइंट से आज मैं सारे दिन भर विघ्न जीत और मायाजीत कितना रहा? आज इंद्रियों का संयम कितना रहा, या इंद्रियों का संयम टूट गया? सामने कोई ऐसी वस्तु आ गई खाने की कि जितनी खानी थी उससे डबल ही खा लिया, और उसका प्रभाव सूक्ष्म अमृत वेले पर पड़ा। उठे तो उतने ही बजे, परंतु हल्की सी नींद का नशा था। वो केवल हमें ही पता था वो नशा आया कहां से, और कोई तो कहेगा भी नहीं, आके बोलेगा, क्योंकि किसने थोड़ी ना देखा तुमने कितना खाया और कितना नहीं खाया। बड़ा सूक्ष्म प्रभाव है भोजन का मन की अवस्था पर, मन की अशरीरी अवस्था पर, बहुत सूक्ष्म प्रभाव। कुछ भी हो रहा है योग में, वो कहीं ना कहीं भोजन से जुड़ा हुआ है। अगला, ज्ञान को व्यक्तिगत बना देना है, पर्सनल, अपना बना देना है। बाबा ने आज कहा ना, भोजन को अपना नहीं बनाया है, हजम नहीं किया है, अपना नहीं बनाया। वो महावाक्य किसी और का है। क्लास सुनी, बहुत अच्छी क्लास थी, वाह वाह वाह, कितनी अच्छी पॉइंट्स थी, पर वो सुनाने वाले की पॉइंट से ये उसका चिंतन था, हमारा थोड़ी था। उसने जहां छोड़ा वहां से अपना चिंतन चालू करो, तब वो अपनी बनेगी। तब तक वो मेरी नहीं है, वो किसी और का उधार का चिंतन है। कब तक उधार का जीवन बिताएंगे? उधार पर जिंदगी कट रही है। अगला, कमाई। कमाई करनी है ज्ञान की। हर दिन अनुभव हो कि मेरी कमाई
बढ़ रही है। अगला, खोज, ज्ञान की खोज करनी है, नए नए ज्ञान की खोज करनी है। जो काम हम करते हैं, जो सेवा हम करते हैं, सोचो क्या इसको करने की, जैसे रोटी कोई बना रहा है, क्या इस रोटी को बनाने की और भी कोई विधि है? खोज है, हर चीज खोज है। जीवन में वो खोज रहनी चाहिए हमेशा। हर चीज, चाहे भोजन हो, कुछ भी हो, कुछ भी, कोई टेक्नोलॉजी की बात हो, इसको और अच्छा बनाने की क्या विधि है? कुछ तो होगी जो मुझे पता नहीं। We progress from lesser knowledge to higher knowledge. We progress from lesser light to higher knowledge, not from darkness to light. विवेकानंद ने कहा है, हम अंधकार से प्रकाश की ओर नहीं, हम कम प्रकाश के से ज्यादा प्रकाश की ओर जाते हैं, कम ज्ञान से ज्यादा ज्ञान की ओर जाते हैं। कितने हो गए? 28। अगला प्रश्न, प्रश्न उठाने हैं मन में, संशय नहीं संदेह उत्पन्न करने हैं। बाबा ने कहा प्रश्न पूछो, जज करो, मैं राइट हूं या ये लोग राइट है, शास्त्र वाले राइट है। बाबा ने ये कभी कहा ही नहीं है, अंधश्रद्धा का ज्ञान नहीं है। जो सुनाया सत्य वचन महाराज, ये ठीक है, निश्चय की अवस्था तो क्रॉस कर ली हमने। अब तो ज्ञान को समझने के लिए प्रश्न उत्पन्न होने चाहिए मन में, ढेर सारे प्रश्न। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों कहा? खोज करो और प्रश्न उठाओ मन में, हर चीज का, हर चीज के बारे में। योगी अर्थात क्लीन और क्लियर। क्यों माने? क्यों हम क्यों माने? प्रश्न करो। अगला, ज्ञान को याद करना है, सिमरन करना है, अर्थात कुछ कुछ वाक्य तो बाय हार्ट कर लेने हैं रोज के, मुरली के, जो एकदम शक्तिशाली वाक्य होते हैं, उनको वहां से उठाओ और वाक्य को याद कर लो। जब भाग्य विधाता भाग्य दे रहा है, जब भाग्य विधाता भाग्य का निर्माण कर रहा है, किसी भी आत्मा की शक्ति नहीं, क्या ये कि किसी भी आत्मा की शक्ति नहीं कि तुम्हारे भाग्य को हिला सके। ऐसे वाक्य बहुत आते हैं मुरली में, याद कर लेने हैं पूरे बाय हार्ट, क्योंकि परिस्थितियों में ज्ञान याद नहीं आता है, वो याद किया हुआ वाक्य याद आएगा बस। हमें याद है, हमने बचपन में, बहुत बचपन में एक वाक्य सुना था, असत्य का कभी विनाश नहीं होता, असत्य का कभी विनाश नहीं होता, और असत्य की निरंतर हार होती है। बस एक इतना सा वाक्य सुना था। हम एमबीबीएस में एडमिशन मिली, एमबीबीएस में उसके बाद में कहीं कहीं देखा कुछ कुछ करप्शन चल रहा है। एकदम से इस वाक्य ने शक्ति भर दी थी हम में। हमको याद है कि सत्य का कभी भी विनाश नहीं होता। ये वाक्य सुना था बचपन में और उसका पावर एकदम से अनुभव किया कि सत्य का कभी भी विनाश नहीं होता है, असत्य का चिरस्थायी स्वरूप नहीं है। बस ये दो वाक्यों ने इतनी पावर भर दी थी, इतनी पावर भर दी थी कि ऐसे लगा कि हम इससे प्रभावित नहीं होंगे, इस असत्य से। हम देख रहे थे मेडिकल प्रोफेशन में लोग गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, साथ में प्राइवेट में पैसा कमा रहे हैं, उसमें करप्शन कर रहे हैं, पेशेंट्स को लूट रहे हैं। इस वाक्य ने काम किया था। अगला, रीप्रोग्रामिंग, ज्ञान की प्रोग्रामिंग करनी है माइंड में, एक नया प्रोग्राम क्रिएट करना है, एक नई आदत। इसको हम ये भी कह सकते हैं, ज्ञान की आदत निर्माण करनी है, ज्ञान के नए संस्कार भरने हैं अपने मन में, ज्ञान के नए संस्कार भरने हैं मन में। वो कैसे होंगे? ये सब करते रहो तो अपने आप ज्ञान के संस्कार तैयार होंगे। बोलते रहो, जो मुरली चली है उसके वाक्य हमारे मुख से एक बार तो भी निकलने चाहिए, तो ज्ञान के संस्कार प्रकट होंगे, निर्माण होंगे, क्रिएट होंगे। उसके बाद में अगला, मौन और एकांत। बाबा ने आज की मुरली में कहा, मौन में जाओ, एकांत में जाओ, गुह्यता में जाओ। जब तक मौन नहीं, जब तक एकांत नहीं, ज्ञान का चिंतन नहीं हो सकता। भीड़ भाड़ में वो करो, वो बात की स्टेज है। जिसको एकांत में अभ्यास हो गया वो उधर भी कर सकता है। जिसको एकांत में ही अनुभव नहीं है वो सीधा भीड़ भाड़ में तो टोटल कर्म कॉन्शियस हो जाता है।
केवल भोजन बना रहे, केवल भोजन की ही स्मृति रहती है, भोजन किस लिए बना रहे वो भी भूल जाता है। और एक चीज भोजन के विषय में, जो भी हमारे मुख के अंदर प्रवेश करे, चाहे वो पानी की एक बूंद ही क्यों ना हो, वो भगवान को भोग लगाए हुए सिवाय प्रवेश न करे। ये नियम बना लो अपना। मेरे मुख के अंदर किसने टोली दी और तुरंत खा ली ना, रखो उसको, कमरे में जाओ, बाबा के सामने रखो उसको, दृष्टि दो, लेट हिम गिव द विजन, लेट हिम गिव द दृष्टि, उसके बाद ही उसे स्वीकार करना है। ये बहुत शक्तिशाली और पावरफुल नियम है। हमने एक आश्रम पर एक हफ्ता बिताया था भक्ति काल में। उस आश्रम में देखा, जो भी योगी थे, सन्यासी